इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का तबादला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के ट्रांसफर की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के तबादले का फैसला अक्सरियत से किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जस्टिस बाबर सत्तार का इजलास से कबल जजेस ट्रांसफर पर चीफ जस्टिस को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज की ट्रांसफर मामले पर जाती तौर पर सुनने की सदा। लिखा आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में मुतल्लिका जज का मौक़िफ़ सुना जाना जरूरी है। आज अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल। कहा, जजेस का बगैर वजह और जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर तबादला करना दुरुस्त नहीं। अदलिया पर तेजवार किया गया। गुज़िश्ता 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज का मर्जी के बगैर तबादला नहीं हुआ। ये सवाबदीदी अमल है, लेकिन मुनसिफाना नहीं। ये अमल अदलिया के इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। सवाल ये है कि आखिर इसी हाई कोर्ट के जजेस क्यों हम ऐसे इकदाम की शदीद मुखालफत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। पीटीए ट्राइब्यूनल्स के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 मई को ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। वज़ीर आज़म बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रात को इनको सैल्यूट याद आते हैं जो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है, तो कोई किसी और ट्राइब्यूनल में चला जाता है। अरियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का पिम्स में चेकअप। साबिक वजीर आजम का 2 घंटे तिबी मुआयना किया गया। जराये के मुताबिक चेकअप के बाद 4 बजे सहरी के वक्त वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल टीम के मुताबिक माहिरीन चशम ने मुआयना किया। ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी में तिबी बेहतरी पाई गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। बुशरा बीबी की आंख का अरियाला जेल में मुआयना हुआ। ईरान की तजावीज़ कबूल या नाकबूल, अमरीका के जवाब का इंतजार। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास। जंगबंदी मुज़ाकरात में तातुल के खात्मे की ईरानी तजावीज़ पर गौर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप ने कौमी सलामती टीम के साथ ईरानी तजावीज़ पर मुलाकात की। ईरान ने आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने और जौहरी मामले पर बातचीत को फिलहाल मौखर करने की तजवीज़ पेश की। इतना बता सकती हूँ कि ईरान पर सदर ट्रंप की रेड लाइन वाज़ेह है। इस हद तक नहीं जाना चाहती कि अमेरिका ईरानी तजवीज़ पर बाकायदा गौर कर रहा है। मजीद कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। यह वाक़या उस वक्त हुआ जब वो तकरीब में शरीक थे। अमेरिकी तारीख में किसी भी सदर को इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। सियासी इख्तलाफात को हमेशा पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदर ट्रंप दोबारा शेड्यूल इशाइये में शिरकत करेंगे। ट्रंप ईरान की जंग खत्म करने की तजवीज़ कबूल कर सकते हैं। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि जौहरी मामला हल करना मुश्किल होगा, ताहम आबनाए हुर्मुज़ के मसले पर पेशरफ्त आसान हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमरीकी सदर ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। ईरान की नीयत पर शुकूक का इजहार किया। सदर न्यूक्लियर मामला शामिल ना करने पर नाखुश हैं। ईरान की तजवीज़ पर मुशावरत जारी है। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए पसे पर्दा सरगर्म सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती कोशिशों में मरहलावार आगे बढ़ने की हिकमत अमली शामिल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश की थी।
आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दें। बहरान के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने कशीदगी पैनल अक़वामी अमन तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए भी नागुज़ीर है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर रोक लिया। सेंटकॉम का कहना है कि कार्रवाई उस वक्त की गई जब टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करने की कोशिश की। MT स्ट्रीम खाम तेल बरदार जहाज ईरानी परचम के तहत चल रहा था। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। कहा बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द की भी मुलाकात। कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज़्यादा हजम की मंजिल है। शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्किल। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। तौसीही फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल माहिदा 27 मार्च को तय पाया था। पाकिस्तान में एड्स के 24,000 मरीज लापता हैं। 61,000 मरीजों का इलाज जारी है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में HIV के 84,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं। एड्स की दवा सिर्फ हुकूमत के पास से मिलती है। HIV ला इलाज मर्ज नहीं, ऐसे मरीज को जिंदगी भर दवा लेना पड़ती है। मर्ज की रोकथाम के लिए ग्लोबल फंड इमदाद करता है। पंजाब और सिंध में बारिश, शदीद गर्मी में कमी आ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, कलमाशोक, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जहानिया में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। सिंध में नोडेरो, शौदातकोट, कंकोट और मंझदौड़ों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सक्खर में बारिश के साथ ही मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सेप्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब मंसूबा वर्कर्स के लिए आज़ाद बन गया। तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। मुलाजमीन ने कूड़ा उठाने के बजाय गली मोहल्लों और बाजारों में फेंक दिया और कहा कि 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली।